क्रेडिट पुरुष कोई है हमारे देश में तो मोदी जी हैं। वो भी सोचते होंगे, लगता है कभी कभी अपुन हिच भगवान है हमारे देश भारत का, है ना। चलो एक बात बताओ, 2004 में जो है हमजा कहाँ जाता है? पाकिस्तान। किसकी सरकार होती है? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? मनमोहन सिंह। क्रेडिट किसको जा रहा है? मोदी जी को। अब हमजा ही सारा का सारा पाकिस्तान का गेम ओवर किया है। लेकिन देखना, हमजा का कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल, मनमोहन सिंह का कार्यकाल और मोदी जी का क्रेडिट, ठीक है, पहले का हो गया। एक बात बताओ, रहमान डकैत ये रियल वाला है, ये जो एक्टिंग किया है ये है। रहमान डकैत जो है इसका मौत जो है 9 अगस्त 2009 को हो जाता है, ठीक है। सरकार को किसका? कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह। क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को। चलो आगे देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को। अरशद पप्पू जो है 2013 में रीजन सबका खत्म करने का कौन है? हा? सबका इनकाउंटर कराए या कैसे भी मरवाए, हमजा ही करा रहा है। 2004 में क्या है? किसके नेतृत्व में? हमारे उस वक्त किसकी सरकार थी हमारे देश में? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2013 में ये खत्म, सरकार किसकी? कांग्रेस। आलम 10 साल पहले आज से कहाँ जाता है? पाकिस्तान जाता है। चलो, असलम चौधरी जो है एक कुख्यात टाइप का पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान का होता है। इसका इनकाउंटर नहीं, क्या बोला जाता है, गड़िया से खत्म करा दे रहा है। कब होता है? 9 जनवरी 2014 को। 14 में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, मोदी जी बन जाते हैं 56 इंच वाले प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले असलम का भी सफाया हो जाता है। करने वाला कौन होता है? हमजा। जैसे भी हो कराया। अब 2014 की जनवरी में ये भी खत्म, इसका भी क्रेडिट किसको मिला? मोदी जी को। ध्यान से देखना है मेरी बात को, ध्यान से समझना। एक और बात पे बढ़िया से चर्चा करने वाला है कि पाकिस्तान से जब यूपी इलेक्शन थी 2017 वाला, तो हमारे देश में 60,000 करोड़, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपया आने वाला था, खासकर यूपी के लिए, ठीक है। किसके लिए? यूपी के लिए, ताकि वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट हार जाए, अकॉर्डिंग टू धुरंधर 2 मूवी, ठीक है। अब 60,000 करोड़ रुपया आएगी। इतना बड़का डॉन था अतीक अहमद कि सारा डील पाकिस्तान से वहीं करता था। अब उसके रहते हुए वहीं सारा का सारा पैसा यूपी में बांटता ताकि बीजेपी हार जाए, किसी और का सरकार बन जाए। अब ये 60,000 रुपया आने वाली थी, 10,000 आ गया था, 50,000 और 50,000 करोड़ और आने वाला था। अब देखो, 60,000 करोड़ रुपया आने वाली थी। चलो 60,000 करोड़ रुपया नहीं आई, बीजेपी गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट बना ली। लेकिन 60,000 करोड़ बचाने के चलते लगभग 2017 में हमारे देश की जनसंख्या थी 133 करोड़। सबको लाइन में लगाया, नोटबंदी करा के कितने लोग भूखे मरे, कितने लोग लाइन में लगे लगे मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू धुरंधर 2 मूवी, मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए देश के जनता को कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अब 60,000 करोड़ रुपया बचा लिए, अच्छी बात है। लेकिन लगभग 10 साल में 20 से 25 उद्योगपति ऐसा है जिसका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर चुके हैं। 60,000 करोड़ रुपया बचाए, यूपी इलेक्शन कहीं बीजेपी के हाथ से नहीं चला जाए, काहे कि वहां बीजेपी का फायदा होने वाली थी। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी उद्योगपतियों को माफ कर दिए हैं। काहे कि वो मोदी जी का पार्टी का होगा तब है ना। 60,000 बचा सकते हैं, बीजेपी की बचा सकते हैं, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपये का कोनो माई बाप नहीं है, उसका कोनो वैल्यू नहीं है। एक और बात पे ध्यान देना, सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों ने देखा, हमजा जो भी किया सारा काम किसके राज्य में किया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अब एक और बंदा रह जाता है, जमील जमाली। ये भी क्या, इलियास कश्मीरी जो है 2011 में मरा, कांग्रेस के ही समय में। चलो, जमील जमीली जो है ना, इनको भेजने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी ही ने रॉ का, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कार्यकाल में रॉ का स्थापना हुआ और इन्हीं ने सबसे पहले इसको भेजा था जमील जमाली को कि भैया तुम पाकिस्तान जाओ। और जब इंदिरा गांधी, सबको पता है कैसा प्रधानमंत्री थी, अलग बात है क्रेडिट लेने वाली नहीं थी, लेकिन डॉन टाइप की थी, लेडीज ही थी लेकिन थी, है ना। अब इनके नेतृत्व में ही रॉ का संगठन हुआ 1968 में, और जमील जमाली उसी वक्त गए थे। तो सबसे पहले का क्रेडिट मेरे हिसाब से इनको जाती है, काहे कि रॉ का स्थापना इन्होंने की। अगर ये नहीं की होती तो कोई नहीं जाता, तो ना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये सारा काम हुआ होता और ना मोदी जी ये सारा काम का क्रेडिट लिए होते।
है ना। तो अगर सही से समझो आप लोग तो खुद समझ में आ जाएगा कि रियल में कौन है रियल धुरंधर, है ना, और कौन है क्रेडिट पुरुष, है ना, और किसके नेतृत्व में सारा का सारा कार्य समाप्त किया हम जाने, है कि नहीं। तो ये बात है, और ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। कोई कुछ कह दे तो दिक्कत की बात है, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। और ये कितना मतलब अजीब से बात लग रहा है कि 2017 में यूपी इलेक्शन बीजेपी कहीं हार ना जाए, पाकिस्तान से 60,000 करोड़ कहीं देश में पहुंच ना जाए, इसके लिए मोदी सरकार नोटबंदी करा सकती है, सारा लोगों को लाइन में लगवा सकती है, कितना लोगों भले उसमें लाइन में लगे लगे काहे ना मर जाए, लेकिन बीजेपी यूपी इलेक्शन को हर हाल में जीतनी चाहिए और जीत लेती है। ये अलग बात है कि जो मोदी जी हैं अपने 20-25 दोस्तों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, काहे कि वो तो मोदी जी का ही अपना लोग हैं, है ना। अब 20 से 25 लोग मोदी जी का अपना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2017 133 करोड़ भारत के लोग उनका अपना नहीं था। शायद हो सकता है इसलिए ऐसा कार्य भी किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि नहीं ये तो शायद मेरा नहीं हो सकता है ना। और मोदी जी कभी सोचते होंगे तो कहते होंगे कि कभी कभी लगता है अपुन हिच भगवान है इस भारत देश का, है कि नहीं। तो धन्य है टीआरपी बटोरने वाले मीडिया, धन्य हो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में ऐसा ऐसा फिल्म बनता है और सारा का सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। हालांकि सही कहता है ध्रुव राठी कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और सच में प्रोपेगेंडा फिल्म है।